कहानी 12 भाग 2 जासूस और रहाब। नून के बेटे यहोशू ने शतीम नाम की जगह से 2 भेदियों को चुपके से यरीहो में ये कहकर भेजा कि जाओ और उस देश का भेद लो। तब वे वहां से चले गए और उस नगर में जाकर वे रहाब नाम की किसी वैश्या के घर सो गए। तब किसी ने जाकर यरीहो के राजा को ये बताया कि आज रात इज़राइल के कई लोग हमारे देश की जानकारी लेने के लिए यहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब को ये संदेश भेजा, जो पुरुष तुम्हारे यहां आए हुए हैं उन्हें बाहर लाओ, क्योंकि वे हमारे देश का भेद लेने के लिए यहां आए हैं। मगर वे उन दोनों को पहले ही छुपा चुकी थी। और उसने राजा के सेवकों को उत्तर दिया, जी हां, ये सच है कि 2 व्यक्ति आए तो थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वे कहां से आए थे। और रात को जब फाटक बंद हो रहा था, वे दोनों उसी समय यहां से चले गए। और मुझे नहीं ये मालूम कि वे किस ओर गए हैं, मगर अगर आप जल्दी ही उनका पीछा करेंगे तो उन्हें पकड़ लेंगे। रहाब ने उन दोनों को छत पे ले जाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत के ऊपर सजा रखी थी। तब रहाब ने उन दोनों से कहा, मैं समझ गई हूं कि यहोवा ने ये देश आपके अधीन कर दिया है। सारे देशवासियों पर आप लोगों का डर छा चुका है और वे आपके कारण घबरा गए हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि किस तरह यहोवा ने लाल सागर के जल को सुखा दिया जब आप लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, और ये भी कि यरदन को पार करते समय अमोरियों के 2 राजाओं सिहोन और ओग के राज्यों को आपने किस तरह से पूरी तरह नष्ट कर दिया। और ये सब सुनकर हम सब के हृदय कांप उठे थे, और आप लोगों के कारण ही हम में से किसी भी व्यक्ति में साहस नहीं रह गया, क्योंकि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर अगर कोई परमेश्वर है तो वे आपका परमेश्वर यहोवा है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की ये शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ोगे, और हम सभी के प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने राहाब से कहा, यदि तू हमारे आने की जानकारी को गुप्त रखे तो हमारा जीवन तेरे लिए, और जब यहोवा हमें ये देश देगा तब हम तुम लोगों के साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। राहाब का घर शहर पनाह पर था, और तब उसने उन दोनों को खिड़की के रास्ते से रस्सी के जरिए बाहर उतार दिया। तब उन दोनों पुरुषों ने राहाब से कहा, हम उस वायदे को पूरा करेंगे जो हमने आपसे किया है, और जब हम इस देश पर हमला करेंगे उस समय इस खिड़की में यही लाल रंग की सूत की रस्सी बांध देना जिससे आपने हमें नीचे उतारा है, और आप अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहनों और पिता के परिवार के सब लोगों को एक साथ रखना। राहाब ने उन्हें उत्तर दिया, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। ये कहकर राहाब ने उन दोनों को वहां से विदा किया। तब वे दोनों अपने मार्ग पर चले गए, और राहाब ने उस लाल रंग की रस्सी को खिड़की पर ही बंधे रहने दिया। तब वे दोनों आदमी पहाड़ से नीचे उतर गए और नदी पार करके नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। उन्होंने यहोशू से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यहोवा ने ये देश हमें दे दिया है। इस कारण उस देश के सारे लोग हमसे डर गए हैं।